कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आनुक्ता मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। अपने जीवन को कैसे ग्रोथ की तरफ ले जाएं, कैसे हम प्रकृति का आनंद लें, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हम दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और अपनी प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप में इन्वॉल्व होना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब जब हम प्रकृति और परमात्मा की तरफ जाते हैं, एक आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। आस्था अंदर से जागती, आस्था ही हमें विश्वास और श्रद्धा का जन्म लेती है कि आस्था और विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है। बिना इसके आपके जीवन की काया भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, जनजीवन दिया, न जाने कितनी सारी चीज़ें दी, लेकिन हम उन चीज़ों को परख नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय है कि सिर्फ पैसा कमाना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता वो चीज़ है जो हम अपने मन में अंतर्मुखी हो जाएं, अंदर की चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि आपके अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप ही शिव हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही नारायण हैं, क्योंकि आपको जनरेट करने की, ऑपरेट करने की और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है। इसीलिए अपनी पावर को समझिए। आप अद्भुत हैं, आप अदम्य हैं, ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत संपत्ति हैं। जब जब आप देखते हैं, आप अपने आप को हीन भाव, निराशा से देखते हैं, आपके जीवन में संकल्पता नहीं रहती। इसलिए अपने जीवन को हर्षोल्लास और खुशी के साथ देखिए। जो भी जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनका धैर्यपूर्वक आनंद लीजिए। और हर चुनौती हमें एक शिक्षा देती है। जीवन के इस महायुद्ध में हम सीखने आए हैं, समझने आए हैं कि कैसे हम दुनिया को समझें, कैसे अपने आप को समझें। क्योंकि जब जब आप अपने आप को समझेंगे, तब दुनिया को समझना एक नामुमकिन सा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप अदम्य हैं, क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को समझा। जो व्यक्ति अपने आप को जीत सकता है, वो दुनिया की हर वस्तु को जीत सकता है। क्योंकि जब जब आप अपने आप पर अपना फोकस करेंगे, आप देखेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंत तक आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि वैन इफ़ यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब जब हम अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जब जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं, हमें अद्भुत शांति और जागरूकता प्राप्त होती है। हमें जागृति मन से जागना होगा, समझना होगा, अपने आप की शक्तियों को समझना होगा। इस शक्ति स्वरूप चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। क्योंकि जब जब हम अपने आप को समझते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, आप देखेंगे कि हर दिन आप अपने जीवन में एक अद्भुत उल्लास और हर्षोल्लास का वातावरण कायम रखेंगे। जब आप हर्षोल्लास और उत्साह के साथ कार्य करेंगे, तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति का जो कार्यकल्प है, वो उसके कराए हुए कार्यों से निर्धारित होता है। लेकिन आपने अपने अंतर्मन की शक्तियों पर विजय पाई, आपने समझा कि ये सब चीज़ें बहुत ही अद्भुत हैं। इसलिए आप अपने आप को समझिए, अपने आप को परखेंगे, तब देखेंगे आप अपने जीवन को बहुत बारीकी से समझ सकेंगे। क्योंकि जीवन एक युद्ध नहीं है, जीवन एक शांतिपूर्वक, आशापूर्वक, एक अद्भुत और हर्षोल्लास का विषय है। लेकिन अधिकांश लोगों ने जीवन को सिर्फ एक मशीनी जीवन बना दिया है। लेकिन इस मशीनी जीवन के प्रति हम देखते हैं कि अपने आप को कैसे बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बनाएं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएं, क्योंकि आध्यात्मिकता ही बेस है हमारे जीवन का। और हम जब जब देखेंगे, अपने आप को समझेंगे, त्यों त्यों हम अपने और ज़्यादा गहरे चिंतन में उतरेंगे। चिंतन, मनन, ईश्वर और प्रकृति की दी हुई अद्भुत शक्तियाँ ही हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा लक्ष्य, उल्लास की तरफ ले जाएंगी और अपने जीवन को हम बहुत बेहतरीन दिशा दे सकेंगे। क्योंकि आप अपने जीवन को प्रेरणा के साथ जोड़िए, आप अपने जीवन को एक उद्देश्यात्मक बनाइए। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में कैसे वैल्यू ऐड करें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप इस पृथ्वी पर, प्रकृति पर जब आए हैं, तो प्रकृति एक अद्भुत ईश्वर की दी हुई, विरासत में मिली हुई वस्तु है। इस चीज़ को हम समझें, अपने आप को प्रकृति और परमात्मा से जोड़ने का कायाकल्प करें। क्योंकि देखेंगे आपके जीवन में मिरेकल होंगे। मिरेकल इसी जीवन में होते हैं, हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो आस्था और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारता है। अपने जीवन में उतारने का एक ही मकसद है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को जाना, उस व्यक्ति ने पूरे विश्व को जाना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्धा, महर्षि दयानंद, न जाने कितने ऋषि मुनि महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन को समझा, अपनी बातों को समझा, दुनिया तक वो चीज़ें लाए। बाद में उनसे ज़्यादा कोई बोला भी नहीं, उनके ज़्यादा ज्ञान का कोई अवलोकन भी नहीं किया। इसलिए अपने विषय वस्तु को समझिए, अपनी पावर को समझिए। आप अद्भुत हैं, आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग रखिए, तालमेल बनाइए, क्योंकि प्रकृति ही हमें हवा, पानी, जल, वायु, पृथ्वी की दी हुई सब अद्भुत चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो चीज़ें जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी दी हैं, जैसे हवा, पानी, जल, वायु, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी सांसें। लेकिन कहीं न कहीं हम
एक पल के लिए भी अपनी सांसों पर ध्यान नहीं करते हैं। जब हम सांसों पर ध्यान करेंगे, हल्के हल्के आप अपने अंतर्मन के, अपने अंतर रूपी चेहरे को पहचानेंगे। जब आप अपनी आत्मा की पहचान को समझेंगे, आप अद्भुत हो जाएंगे, आप अदम्य हो जाएंगे। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए पृथ्वी पे आपको भेजा, आप पृथ्वी पे एक सबक हैं। 10, 20, 50 साल, 100 साल इस जीवन में आप गुजारेंगे, लेकिन इस जीवन में आप कितने लोगों को कंट्रीब्यूशन करके गए, क्योंकि सदा कोई रहने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आया है। ये बात जितनी जल्दी हमारी समझ में आ जाएगी, उतनी हम माया मोह से दूर रहेंगे। मोह इसलिए नहीं है कि हम ये सब चीज़ें कर सकें, ईश्वर की दो ही अद्भुत शक्तियों से हम अपने आप को और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर सकें, प्रोत्साहन दे सकें। ये अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस जीवन और उद्देश्य के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिरेकल स्वतः होने लगेंगे और आप एक अद्भुत और एक साधारण से असाधारण प्राणी हो जाएंगे। ये सब ईश्वरीय कृपाएँ हैं। जब जब हमने शक्तियों को छीड़ किया, जब जब हमने अपनी अद्भुत शक्तियों को पहचाना, हम बहुत अद्भुत हो गए, बहुत अदम्य हो गए। लेकिन शायद हमने हल्के हल्के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में उन चीज़ों को समझना भूल गए जो हमारे मूल विचार थे, मूल धारणाएं थी। हमने अपने अंदर की शक्तियों को समझा नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और योग हमें सिखाता है कि हम अंतर्मुखी हो जाएं। बहिर्मुखी होने से हमें क्या मिला, लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अद्भुत शांति, अदम्य साहस और प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का सहयोग मिलता है। जो प्रकृति की तमाम शक्तियाँ हमारे लिए दैवीय रूप से काम करती हैं, लेकिन हमें उनको समझने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। घंटों उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हैबिट डालिए, एक लक्ष्य बनाइए। आप देखेंगे कि 10-15 दिन में आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच।